हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रिक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमें डिस्कस करना है कि हम कौन सा बुक पढ़ें, इन 5 माह में क्या स्ट्रेटजी हो, कौन सा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा बुक पढ़ना है, क्या बुक पढ़ने की जरूरत है, क्या हमारा क्लास नोट से काम चल जाएगा, इसके बारे में डिटेल से बात। ठीक है। इन 5 माह के लिए, इन 5 मंथ के लिए आपकी रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा देख लो जरा। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है वो देखना। सबसे पहले कि अनअकैडमी जो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है, आपको इससे क्या क्या मिलेगा। आप जुड़ते हो लाइव, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टाइप टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको कॉम्प्रहेंसिवली प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप है हमारा। इसमें ऐसा इंटरफेस खुल के आता है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकोगे। जिसके पास एप्पल फोन है तो एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकेगा। ठीक है, मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, ऑप्शनल, पॉलिटी, पीटी के लिए पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है और ये टेलीग्राम लिंक है। ये सारे हैंडआउट किसी से आपको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ये मेरे 2 कोड हैं, SPTSC 10 और दूसरा कोड DBYT, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद अनअकैडमी से जुड़ के और आपको क्या करना है, इन सभी एजुकेटर से भी आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की 15,519 कोर्सेज करीब इस पे रिकॉर्डेड फॉर्म में है। हर एक सब्जेक्ट में 15 या 20 अपकमिंग क्लासेस हैं। हमारे पास एक प्लस, आइकॉनिक और ऑप्शनल को लेकर के प्लान है। भैया प्लस के अंतर्गत 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है। और मैं कहूंगा आप IAS एस्पायरेंट हो तो आप इस प्लान को बेहतर रहेगा सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये प्लान क्या रहेगा, बेहतर रहेगा, सब्सक्राइब कर लो। SPDSC 10 ये कोड है, इस कोड को यूज करना है, 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। आइकॉनिक में अगेन 10% डिस्काउंट। SPDSC कोड यूज करने के बाद इसका सब्सक्रिप्शन 12 माह से 36 माह तक का टाइम पीरियड होता है। मान लो 12 माह का लेते हो जिसकी फीस 69,500 है, आपको 62,250 यानी 10% के डिस्काउंट पे कम हो जाएगी। इम्पोर्टेंट ये चीज क्या है, इसमें पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर ये दोनों चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ऑप्शनल को लेकर के तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अगर मात्र आपने GS कर लिया है, ऑप्शनल बस लेना चाहते हो तो अगेन 10% का डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग कोड। ठीक है, तो इस कोड को यूज करना है आपको। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ जैसे कि कॉन्टेक्स्ट होने वाला है तो आप जाके 27 जनवरी से, ठीक है, आप यहाँ पे जैसे कि 45 मिनट्स का होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, 13 कॉम्बैट, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर 1 टू 3rd रैंक की बात करें तो जो आएगा व्यक्ति उसके लिए ये सब्सक्रिप्शन 3 माह फ्री। और जो 1 टू 150 रैंक तक तो अमेजन का ब्राउजर 1000 रुपीज का। कुछ बैचेज हैं जो 21, 22 और 23 के लिए 18 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। इन बैचेज में देखो जैसे ये हैं, कुछ बैचेज ये हैं जो 1 साल के लिए डेडिकेटेड हैं, कुछ ये बैचेज 2 साल के लिए डेडिकेटेड हैं। ये बैच बाइलिंगुअल है। ठीक है, और इसमें से आइकॉनिक और प्लस, जैसे ये प्लस और आइकॉनिक, इसके माध्यम से अगर इसकी बात करें तो 12 माह की जो फी 88,705, इसमें से आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा अगेन इसको यूज करने के बाद। ठीक है, 24 माह में आप देख ही पा रहे हो ये डिस्काउंट कितना ऑफ दिखा रहा है, 26, इसमें से 37 ऑफ दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसका प्राइस हाइक होने वाला है, ये डेट कंफर्म हो गई है, 25 जन से इसका डेट हाइक हो जाएगा, इसका रेट हाइक हो जाएगा। आज हमें देखना है कि हमें कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये अगेन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो चलो हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास चाहे पीटी का प्रिपरेशन हो या चाहे मेंस का, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो भैया, तो यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान 2 चीजों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपके साथ में हमेशा यानी आपका वो होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए पीटी और मेंस का। और सिलेबस
यानी याद होना चाहिए, सिलेबस याद होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि आपके पास अगर 5 या 6 माह बचे हैं तो स्ट्रेटजी रणनीति क्या होगी, आज हमें इसी बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो 6 माह के लिए रणनीति कैसी होनी चाहिए। पहले तो ये जान लें कि जिनने पढ़ाई करते हुए जिनको 1 साल या 1.5 साल हो गया है, तो वह कंफर्म कर लें कि उन्हें पीटी देना है या नहीं देना है। क्योंकि जब-जब पीटी नज़दीक आएगा, धीरे-धीरे बच्चे आएँगे और बोलेंगे सर इस साल पीटी दें या ना दें, तैयारी आधी-अधूरी लग रही है, दें या ना दें। तो देखो, अगर आपको कहा जाता है कि आप युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हैं, तो मरने क्यों जा रहे हो? जब युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो तो मरने क्यों जा रहे हो? तो अगर आपको अगले युद्ध में पार्टिसिपेट का मौका मिल रहा है तैयारी के बाद, अगर आप युद्ध में अपने हथियार को अच्छी तरीके से धार दे रखी है तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन आप युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो तो बिल्कुल भी मैं मना कर रहा हूँ, मत दो। लेकिन अगर आपको लगता है आज कि नहीं हमें देना चाहिए पेपर, और जिसकी तैयारी के 1.5 साल हो गए हैं, करीब कितना 1.5 साल हो गया है, आपको हर हाल में क्या है पीटी का एग्जाम देना चाहिए, करीब इसके 6 माह बचे हैं। तो क्या अब इसके लिए कोई बुक्स की ज़रूरत है? तो पहले तो मैं बोलूँगा अब कोई बुक्स नहीं पढ़ना है, अब कोई बुक्स नहीं पढ़ना है। तो अब आपको पढ़ना क्या है? आपको एक इसका ट्रेंड एनालिसिस होना चाहिए, उसके अनुसार आपको रणनीति बनाना है और नोट्स नोट्स सारे सब्जेक्ट की नोट्स पढ़ना है। नोट्स कैसे मिलेगी कि अगर नोट्स की बात करें तो आप जैसे मेरे साथ सब्सक्राइब कर रहे हो तो मेरे कोड को SPDSC10 SP जो मेरा कोड है SPDSC10 इस कोड को यूज कर रहे हो तो जो टेलीग्राम चैनल है जो अनअकैडमी इसको ऑन करता है, उस टेलीग्राम चैनल में मैं सारी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा और क्लास में मैं आपको सारी गाइडलाइन कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जरूरी ये हो गया है आपको क्या छोड़ना है, बल्कि ये जरूरी नहीं है क्या पढ़ना है। अगर ये पता चल गया आपकी रणनीति सही है तो अब यह परीक्षा रणनीति का परीक्षा है, रणनीति का एग्जाम है, ये नॉलेज का एग्जाम इतना ज्यादा नहीं रहा। तो इसके लिए मैं बताऊंगा, और नोट्स कहाँ से मिलेंगे, किसका नोट्स पढ़ना है, ये मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि आप पीटी क्वालिफाई करेंगे। लेकिन 5 माह सिर्फ आपको मुझे देने होंगे, मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तैयारी का मतलब क्या है कि जैसे मैं बताऊंगा कि अब सिलेबस तो है आपके पास, लेकिन सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इस समय हमें स्किप करने की जरूरत है और क्या पढ़ने की जरूरत है। तो नोट्स मैं आपको अलग-अलग भिजवा दूंगा, जो कि आपके पास देखो जितना भी टीचर्स है तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एक ये भी है कि हमें जो नोट्स है वो एक्चुअल में पीपीटी फॉर्म में लाना होता है। और आप ई लर्निंग चलो वीडियो तो देख सकते हो, नोट्स को नहीं पढ़ा जा सकता, तो नोट्स आपके पास कॉम्प्रिहेंसिवली होनी चाहिए। आप क्लास के माध्यम से हमसे लेक्चर लेते हो और आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हो, लेकिन नोट्स होनी चाहिए। तो पूरा नोट्स मैं उपलब्ध उस टेलीग्राम चैनल पे करवाऊंगा अगर आप इस कोड को यूज करके SPDSC 10 या देबी इसको तो कंप्लीट नोट्स मिलेगा और पूरा गाइडलाइन मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपको अभी इन्हीं क्लासेस में आपको जारी करूंगा। क्या आपको कैसे पढ़ना है ये गारंटी देके आप पीटी निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब चलो हम चलते हैं कि आपके लिए टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक टॉपिक को, जितना भी पीटी में टॉपिक है, पीटी का जो सिलेबस निकाला, एक एक टॉपिक को कितना क्वेश्चन कहां से आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हिस्ट्री का जैसे एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या टेंडेंसी है, कहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये आपको देखना है। क्योंकि मैंने सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में एवरेज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। अगर इसकी बात करें तो आप ये कह सकते हो कि इस चैप्टर को पढ़ाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात ये है कि आपको मात्र अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो 2 घंटे में तैयार करना है, एनी हाउ 2 घंटे में। तो अगर आप पूरे सिलेबस को डिजाइन करते हो और पार्ट वाइज पढ़ते हो और उसको घंटे में डिवाइड कर लेते हो कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली उस पे अगर टाइम देते हो तो आपकी तैयारी का बेहतर तैयारी हो पाएगी और बेहतर आप क्या कर सकोगे, अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर सकोगे। तो जैसे वैदिक युग, जैन, और ये बहुत देखो, ये एकदम तोड़ के जो
बहुत कम ही टीचर लाके आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि सिलेबस आपको मिल जाएगा, लेकिन एक एक टॉपिक तोड़ के शायद ही मुश्किल है कोई ही प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन आपको ये सारी चीजें, तो जैसे वैदिक युग, जैनिज्म, बौद्धिज्म का उदय, इससे एक एक क्वेश्चन आता है। प्रारंभिक मौर्य, इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं आता है या कभी आता है। मौर्योत्तर काल, गुप्तायन, गुप्तोत्तर, दक्षिण भारत, दिल्ली सल्तनत, ये सारे एक एक चीजें मैंने तोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करी हैं। विजयनगर, मुगल, परवर्ती मुगल, यूरोपियन आक्रमण और भारत में ब्रिटिश विजय, ब्रिटिश प्रशासनिक आर्थिक नीति, अपना बेसिक विद्रोह, गवर्नर, यहाँ तक आपसे करीब 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तक आपसे करीब 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 7 क्वेश्चन के लिए अगर आप यहाँ 20 घंटे भी देते हो, मोर देन सफिशिएंट है। 20 घंटे से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अब नोट्स को आप 5 घंटे में, जो मैंने नोट्स पीटी के लिए आपको वितरित करूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वो मुश्किल से 5 घंटे में पूरी नोट्स पढ़ डालोगे, और 5 या अगले 10 घंटे में 3 बार रिवाइज कर लोगे। ठीक है। और ये लेक्चर तो है ही है, तो मैं 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी यानी जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री तो करवा ही दूंगा। इसके बाद आता है कि 1857 का विद्रोह, प्रेस और शिक्षा का विकास, राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस। ठीक है। और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता का विभाजन, इससे करीब 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, इतने से ही। तो करीब 8, 7, 15 क्वेश्चन हुए। 15 क्वेश्चन में आपको ऐसे कुछ फोकस करना है। तो ये जो लास्ट का 7 क्वेश्चन के लिए अगेन आपको 20 घंटे देने हैं। तो आप हिस्ट्री को करीब 40 घंटे में पूरा कर सकते हो, बशर्ते इसके लिए आपके अंदर दृढ़ शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो, और आपके पास सही कंटेंट हो, सही कंटेंट हो, सही नोट्स हो। देखो, लेक्चर से आप कोई भी चीज को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन याद रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उस चीज को बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं ले जा सकते हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ नोट्स का रोल हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं कला और संस्कृति का। तो कला और संस्कृति को मिला लें, हिस्ट्री और कला संस्कृति में करीब 22 क्वेश्चन जुड़ते हैं। करीब कितना? 22 क्वेश्चन जुड़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा कनेक्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। बस 1 मिनट रुकना है। हाँ, क्या है? 1 मिनट रुकना है। क्या कर लेता हूँ। क्योंकि आपको इससे लगातार प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, और हमें भी हो रही थी सेम प्रॉब्लम। चलो, अब आवाज और साफ आने लगी होगी, और साफ आवाज आएगी, क्योंकि मैंने अपने इसको कनेक्टर से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो चलो, ठीक है। तो अब हमें कला संस्कृति की, मैं बोला कि इसमें 7 से 8 क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं। इसमें आपको 20 से 22 घंटे देना है। 20 से 22 घंटे पूरी नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरी नोट्स। इसमें से आपको देखो, बुक का आप सहारा नहीं लेना है। साफ साफ मैं बता दूं, 5 माह बचे हैं, बुक, किसी बुक्स को नहीं पढ़ना है, नोट्स ही आपका काम चलाएगी। अब इस समय 5 माह आप ऑलरेडी 1.5 साल पढ़ाई कर चुके हो, और पीटी आप देने जा रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ आपने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी। तो एनसीईआरटी में अब दोबारा से वही सहारा नहीं लेना है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, बेसिक क्लियर हो गया, नोट्स को आपको आधार बनाना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में जब मैं बात कर रहा था, तो ये पिछले लेक्चर में डिटेल से सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया था। इसमें से धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य, संगीत, चलचित्र, त्योहार और मेले, इसमें से करीब 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दर्शन, भाषा और साहित्य और संगीत और नृत्य, ये धर्म, इससे करीब आपको 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और त्योहार और मेले, कला, स्थापत्य से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसके लिए करीब 22 घंटे से ऊपर नहीं देना है। जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, 15 घंटों में आप 2 बार उस नोट्स को पढ़ जाओगे। और ये तो आपको अगर 6 नंबर ये पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, तो 22-23 नंबर आपको आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से मिल चुका है। आगे देखते हैं भूगोल की। तो देखो, भूगोल में पहले एकदम कान खोल के सुन लो। जब पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, पीटी का ही मैं स्ट्रेटजी अभी बता रहा हूँ। भूगोल से क्वेश्चन नहीं आता है। भूगोल से महज 1 या 2
एक या दो मैक्स 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले 4-5 सालों में। उठा के देखिए, आपके पास खुद ही क्वेश्चन पेपर होगा। और मैं तभी बोलता हूं कि आपके पास सिलेबस और क्वेश्चन पेपर हर एक एस्पिरेंट्स के पास होना ही चाहिए, हर एक एस्पिरेंट्स के पास होना ही चाहिए। तो अब आप पूछोगे कि सर अगर आप कह रहे हो भूगोल से क्वेश्चन नहीं आते, भूगोल वाले टीचर बोलते हैं कि भूगोल पढ़ना है, भूगोल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जी हाँ, भूगोल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आपके पास एकदम क्लियर है। ये आपके पास पेपर उठा के लाइए और चेक करिए ना कि कितना क्वेश्चन है। मैक्स 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन कहां से आ रहा है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन कभी-कभी पूछे जाते हैं, कभी-कभी 18 क्वेश्चन। ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन कुछ टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे। इसका नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। मैं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं पढ़ाता हूं, तो आप कहीं से पढ़ लीजिएगा इसको, लेकिन इसका नोट्स जो आपको लास्ट में काम आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेली तो आप क्लास को तो करने के बाद दोबारा से देखेंगे नहीं, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स यहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा। इसमें से जैसे कि सामान्य भूगोल, भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, विश्व के महाद्वीप, अवस्थिति, ये सारी चीजें, हम संसाधन, आर्थिक परिवहन, संचार। ठीक है, इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन। और ये देखो, इससे ऐसे क्वेश्चन का कुछ रेशियो होता है 20-13। यहाँ में 2016 में 12 क्वेश्चन, 18 में 10 क्वेश्चन, 19 में अगेन 13 क्वेश्चन, इसमें से 20 में दोबारा 10 क्वेश्चन, ऐसे ये रेशियो होता है। तो इस पार्ट पे फोकस करना है, इस पार्ट पे फोकस करना है। अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा क्यों आ रहे हैं? जरा एक चीज फोकस करना है, पहले जो आईएफएस का एग्जाम था वो अलग से होता था, लेकिन अब इसी के साथ होता है, यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है और इसी के साथ। तो इस वजह से इसका जो रेशियो है वो पर्यावरणीय परिस्थिति और पर्यावरणीय परिवर्तन ये बढ़ गया है। तो अब इसके लिए नोट्स देखो भैया, एक नोट्स नहीं, इस समय अब नोट्स आपका काम आएगा, कोई बुक्स काम नहीं आने वाली है। क्यों? अरे आप बुक्स में आप तो करीब 10 दिन लगा दोगे, भी बुक्स नहीं होगी। तो अगर सभी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मुश्किल ही है, और बुक्स में बोरिंग भी हो जाओ, बोर करने लगोगे। तो आपको नोट्स मोर देन सफिशिएंट होगा। ओके, अगेन इकोनॉमी के लिए एकदम साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से कोई भी नोट्स की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी के नोट्स की जरूरत नहीं है, कोई एनसीईआरटी की जरूरत नहीं, कोई किताब की जरूरत नहीं है। मेरे लेक्चर और क्लास नोट्स, मेरा लेक्चर और क्लास नोट्स, इसमें 15 क्वेश्चन करीब आते हैं। मैं गारंटी देके स्टैंप पे लिख दूंगा कि अगर जो मेरे गाइडलाइन को फॉलो करोगे, 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्टली हिट कर जाओगे। क्या है? डायरेक्टली हिट कर जाओगे। तो इसमें जितना भी टॉपिक है वो सारे को डिटेल करीब 150 घंटे में ये पूरा होता है। इसको कंप्लीट करवाऊंगा। आर्थिक समृद्धि विकास, राष्ट्रीय आय, आयोजना विकास, निर्धनता, मुद्रा स्फीति, ब्याज दर, रोजगार, जननांकी, ये सारी चीजें, कृषि, उद्योग, बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग, पूंजी बाजार, राजकोषीय नीति, विदेशी व्यापार विनिमय, उदारवाद और संरचना, ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। अब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं यानी सामाजिक समावेशन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और सतत विकास। ठीक है, इसके साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासन को देख लो आप, ये क्या बला है, यानी इंडियन पॉलिटी। पीटी के लिए कंप्लीट करवाऊंगा, और अगेन इसके लिए पूरा नोट्स मिलेगा आपको, कंप्लीट नोट्स मिलेगा। इसका नोट्स हैंड रिटन नहीं होगा, लेकिन वो हैंड रिटन फॉर्म, वही नोट्स को मैंने कन्वर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, पॉलिटी का यदि आपको पीडीएफ फॉर्म में, तो पीडीएफ पे भी मिल जाएगा, आप उसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें, संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं, प्रस्तावना, अनुसूची, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संघीय सरकार, भारतीय संसद, राज्य सरकार, नगर न्यायपालिका। ठीक है, इसमें जैसे स्थानीय शासन में संघवाद, केंद्र, राज्य, अंतरराज्यीय संबंध, क्षेत्रीय परिषद, आपात उपबंध, जम्मू और कश्मीर से संबंधित चीजें, संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्थाएं, लोक सेवा एवं अधिकरण, निर्वाचन, राजनीतिक दल, ये सारी चीजें इसमें कवर की जाएंगी। सामान्य विज्ञान के लिए सिलेबस है। अब देखो, सिलेबस में जो चीज मेंशन है, तो मेरा एक काम है कार्य करने की, इसको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्यों? इसमें आप टाइम लॉस करोगे, और मुश्किल से क्वेश्चन एक या इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो आप पढ़ना क्या है, जनरल साइंस में कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सिलेबस, अब मेरी मजबूरी है सिलेबस देना, तो मैंने सिलेबस के लिए ये लिखा, ये भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अब आपको जीव विज्ञान में ह्यूमन साइंसेस, मानव विज्ञान पढ़ना है। इसमें से महज एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें से मानव विज्ञान में आपको क्या पढ़ना होगा, इसके अंतर्गत आपको देखना है कि स्वास्थ्य और रोग से संबंधित चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पढ़ना क्या क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी अनअकैडमी में ही एक बहुत बड़े टीचर हैं बायोटेक के, मैं उनका नाम बता दूंगा। बायोटेक्नोलॉजी
जो कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये पढ़ना है, लेकिन नोट्स मिल जाएगा इनिशियल का, आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें आपको साइंस एंड टेक ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, ये भी एक टॉपिक पढ़ लेना है, स्वास्थ्य और रोग। इसके बाद ये कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। बाकी का सारी चीजें आपको बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाएंगी। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से वही 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस। तो वो छोड़ के अब इस पे फोकस करना है, जैसे रक्षा एवं प्रतिरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर इंटरनेट संरचना, आंतरिक प्रौद्योगिकी, ये नाभिकीय अनुसंधान, विविध, ये सारी चीजें, जैसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, ये सारी चीजें। अब ये करंट का है, ध्यान रखिएगा, ये करंट का है। तो करंट के लिए भी मैं आपको टीचर रिकमेंड कर दूंगा, इसका अभी से आपको करंट नहीं तैयार करना है। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना कि अभी से तैयार करते हो तो भी उतना तैयार होता है, लास्ट में तैयार करते हो तो उतना तैयार करता है। तो लास्ट के 1 माह डेली अगर आप 3 घंटे 4 घंटे दोगे तो करंट तैयार हो जाएगा, और इससे जितने भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा 25 तक पूछे जाते हैं, कभी कभी तो ही क्वेश्चन इस साल क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। तो ये आपका तरीका होना चाहिए इसको पढ़ने का, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब इसमें से जैसे मान लो एक ट्रेंड एनालिसिस की बात करें, तो आप यहाँ देख रहे हो 17 में, 16 में, 15 में, 14 में, 13 में इकोनॉमी के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कोर इकोनॉमी में 13 क्वेश्चन 2013 में पूछे गए, 4 क्वेश्चन आपको जनरल इको के अंतर्गत, 1 क्वेश्चन करंट के अंतर्गत पूछा गया। ये मेरा पूरा सेक्शन है, आपको इसमें कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, कोई लोड नहीं लेना है। इस सेक्शन को मैं गारंटी देके कंप्लीट करवाऊंगा, पीटी से पहले करवा दूंगा। अब वही इंटरनेशनल रिलेशन, देखो आपके पीटी में नहीं लिखा इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन जो जियोग्राफिकल लोकेशन से संबंधित आईआर से जो उस समय घटनाएं चर्चा में होती है, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप देख रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। 2013 में 9 क्वेश्चन, 14 में 4 क्वेश्चन वही जियो लोकेशन से संबंधित, 15 में 8 क्वेश्चन, इसमें भी 16 में कुछ ऐसे क्वेश्चन और 17 में ऐसे। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। इसमें तो देखो जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी मेरे ही से आती हैं, मैं पढ़ाऊंगा। उनमें जो जारी होने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से रिपोर्ट, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, और भारत में जितनी भी स्कीम्स है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो इसी के अंतर्गत ये जो 7-8 क्वेश्चन है वो मैं ही कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। पॉलिटी को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के मैंने ऑलरेडी बताया कि देखो कितना बड़ा शेयर होता है, पॉलिटी मैं ही पढ़ा रहा हूँ पीटी के लिए, ठीक है। और भी टीचर हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं पढ़ा रहे हैं, आप वहां भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन पीटी में जो भी मैंने आपसे कमिटमेंट किया आपसे पूरा करूंगा। तो ये सारी चीजें आपके अंतर्गत मैंने आपको एनालिसिस करके सारी चीजें दिखाया है, ठीक है। आप जैसे इसे देख लो। अब देखो ये जनरल एनालिसिस है। देखो 2011 की बात करें तो हिस्ट्री में 11 क्वेश्चन। अब मेरा सब्जेक्ट मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी में 12 और इकोनॉमी में 19, यानी कितना कितना क्वेश्चन हो गया, 12, देखो 19, 12 और 10, 11, ठीक है। तो जाके ये 12 यानी 23 हो गया, और 19 कितना, ये जाके 2 और 3 और 1 4, 42 क्वेश्चन। तो 42 क्वेश्चन एवरेज आप 45 मान लो। ये मेरा पार्ट है, मैं पीटी के पहले आपको कंप्लीट करवा के दूंगा, और सारा नोट्स आपको, सारा हैंडआउट दूंगा। तो आप सब लोग जुड़ जाओ प्लस के माध्यम से, ठीक है। आप 6 माह का, 3 माह का, 1 साल का, 2 साल का, 36 माह का सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरा कोड यूज करोगे, यानी SPDSC DSC 10। तो इसके माध्यम से आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो आपने देखा हिस्ट्री में 11 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में अगेन 11 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि पॉलिटी में 12 क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जैसे इकोनॉमी में 19 क्वेश्चन। ये 2013 का ट्रेंड है। अभी हम देखेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये पहले ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जब से अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन ज्यादा बढ़ गया है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 19 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 13 क्वेश्चन, ठीक है। 19 की बात करें, अगेन 17 क्वेश्चन हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट, ठीक है। 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 16 क्वेश्चन पॉलिटी से, इकोनॉमी से 14 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, 11 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से। और अब देखो यहाँ सेक्शन कम गया तो यहाँ बढ़ गया।
अब 22 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से, सारी नोट्स मैं आपको वितरित कर दूंगा, ठीक है। ये सारा ट्रेंड एनालिसिस रहा है। तो आपको अब जो तैयारी अपनी 2021 की पीटी के लिए करना है, 5 माह रह गया है, जिसे देना है वो आज से क्लियर कर ले कि अब देना ही है एग्जाम। अगर जिसने 1.5 से 2 साल तक की तैयारी करनी है वो एग्जाम दे, ये मेरा रिकमेंडेशन है। लेकिन जिनने तैयारी नहीं किया है, जो दुविधा में है, आज से वो इससे हट जाए तो बेहतर ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगले एग्जाम में फोकस कर सके, 22 वाले में फोकस कर सके, ताकि उनको किसी भी प्रकार से फिर अगले में दुविधा ना रहे। तो आज ही ये आपको क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। आज मतलब आज की आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है। अब आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं बचा है तो कोई बुक्स लेके मत बैठ जाना, नोट्स है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं उस टेलीग्राम पे सारा नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप 4 माह 3 माह के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 6 माह के माध्यम से, और देखिए पीटी हम आपको कैसे क्लियर करके देते हैं, ठीक है। फिर मेंस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक बार ट्रस्ट कीजिए आप, हमारा अपना ये जो प्लेटफॉर्म है, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, और आप देख रहे हैं कि हमारे टॉप 20 में बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, टॉप 20 में आ रहे हैं, टॉप 100 में आ रहे हैं, टॉप 500 में आ रहे हैं। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत स्टूडेंट नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमारा वैसे भी इसका जो एरिया है बहुत ज्यादा स्प्रेड होता जा रहा है। तो आपने यहाँ तक चीजों को देखा। अब उम्मीद करता हूं कि किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। अब 2008 का थोड़ा सा प्रीलिम्स का एनालिसिस देखो। देखो करंट अफेयर्स में कितना क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 28 क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अगेन 16 क्वेश्चन, हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन पूछा गया, 15 क्वेश्चन पूछा गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में अगेन 14 क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी में 13 क्वेश्चन पूछा गया। देखो ज्योग्राफी में रह गया ना 8 क्वेश्चन रह गया, और आर्ट एंड कल्चर में अगेन 6 क्वेश्चन रह गया। ज्योग्राफी में देखो ये नहीं कह रहा कि बहुत फोकस करना है, लेकिन सारा ज्योग्राफी अब मत पढ़ने बैठ जाइएगा, मैं बताऊंगा। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर ये जो 8 क्वेश्चन है ना, वो आईआर वाला भी क्वेश्चन इसी के अंदर जोड़ा जा रहा है। आईआर वो ज्योग्राफिकल लोकेशन से है, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन से जो रिपोर्ट वगैरह है। लेकिन कोर ज्योग्राफी की बात करें तो महज 3 या 4 क्वेश्चन ही इससे पूछे जा रहे हैं, महज 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर वाला पार्ट जोड़ा गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सक्लूसिवली आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत, सॉरी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बताऊंगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, सॉरी। तो उसके अंतर्गत आपको क्या करना है आगे, तो ये आपने देखा ट्रेंड एनालिसिस के अंतर्गत, 1 मिनट है ना, बैटरी अबाउट टू डाई, कुछ ऐसा ये ट्रेंड एनालिसिस है, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने वो सारी चीजें इसमें से दर्शाने की कोशिश करी है कि यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री से मैंने ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर देखो एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर, फिर मॉडर्न हिस्ट्री से कितना ऐसा क्या क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, एंशियंट से जो क्वेश्चन है, और फिर मेडाइवल से, मेडाइवल कल्चर की बात करें तो कल्चर से क्वेश्चन है, बल्कि कोर हिस्ट्री से नहीं है। इकोनॉमी से अगर बात करें तो आप जैसे, सॉरी इकोनॉमी कह रहा हूँ, ज्योग्राफी से, तो इसमें से देख सकते हो कि इसमें डिटेल से एक एक सेक्टर को बांट के मैंने कोशिश करी है यहाँ सारी चीज आपको प्रदर्शित करने की, ठीक है। तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। जैसे कि 17 की जीएस की अगर आप बात करें तो देखो हिस्ट्री में करीब आपसे कितना, हिस्ट्री जैसे ये हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। फिर ये इकोनॉमिक्स से 24 क्वेश्चन, बड़ा पार्ट देख लीजिए, हिस्ट्री है ये, है ना, ये हिस्ट्री है, और इकोनॉमिक्स में 24, ठीक है। इन्वायरमेंट में, जो कि इन्वायरमेंट की बात करें तो ये इन्वायरमेंट है ना, हाँ ये 14% क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगेन करीब इतना क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन, है ना, नहीं ये है ज्योग्राफी का और ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अगेन पॉलिटी 24 क्वेश्चन, बड़ा पार्ट, और वही आईआर का अगर हम बात करें तो इसी में शामिल हो जाता है। ये कुछ एनालिसिस है, 17, 16, 15, 14, 18 का भी मैंने एनालिसिस दिया है। क्यों? क्योंकि जब इसके बाद वो सिलेबस चेंज हुआ था तो काफी कुछ बदलाव हुआ था, तो मैंने सारे एनालिसिस पे बात कर ली है। ये एनालिसिस आपको ये लास्ट में और अभी से ये निर्धारित करने की सलाह देगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना जोर लगाना है, कितना जोर नहीं लगाना है। और ये पीटी का सारा सब्जेक्ट को लेकर के आपको पीटी में जितना भी
सिलेबस है, एक एक सिलेबस को मैंने टुकड़ों में बांटा है और उस सिलेबस के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। उसमें मैंने ये भी कि कितना क्वेश्चन कब आया है। ये बहुत डिटेल एनालिसिस है, बहुत डिटेल एनालिसिस है। तो ध्यान रखिएगा अपनी रणनीति से, मैंने रणनीति के भी बारे में बताया है। कोई बुक सब पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर एग्जाम देना है सिर्फ नोट्स से काम चलेगा। अब नोट्स ऐसी भी ना कोई भी हो कि कोई भी कॉपी पेस्ट हो, आपको एक स्टैंडर्ड नोट्स फॉलो करनी पड़ेगी। वो सारा नोट्स मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल है उस पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहीं तक हम आज रखते हैं। ये हमारा जो ये स्ट्रेटजी का वीडियो है, एक दिन हम मेंस के बारे में लेके आएंगे और एक दिन पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली समग्र रूप से सारी चीजों के बारे में लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।